गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स क्लासेस 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाराबोला क्वेश्चन का बात करेंगे कि पाराबोला कितना टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और दूसरा बात यह है कि पाराबोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पाराबोला में दो टाइप होगा। पहला हम लोग एक एक करके टाइप देखेंगे, एक एक टाइप करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस बार 2023 में भी पाराबोला से ही सवाल था, तो पाराबोला हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कल, इलिप्स, फिर साइन और कोस का ग्राफ का बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहिए पाराबोला है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप अपने से खुद से लिख सकते हैं कि पाराबोला ये है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन, ठीक है। लेकिन आपको अगर पाराबोला पहचान में नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। गिवन कर्व इज, आप पाराबोला अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो आप उसके जगह में कर्व से भी काम चला सकते हैं। तो आप लिख दीजिए शॉर्ट में गिवन कर्व इज, शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए। अगर आप पाराबोला नहीं लिख पा रहे हैं तो y स्क्वायर बराबर 9x, ऐसा है जो दिया हुआ है वो सब पहले लिख लीजिए। और ax इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये आपका लाइन दिया हुआ है, समझ रहे ना। ये आपका क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है। तो आप यहां लिख दीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 9x। पाराबोला अगर लिखना है तो लिख दीजिए, या तो उसके जगह में आप कर्व से भी काम चला सकते हैं। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, ये आपका लाइन है। तो आप या तो यहां लाइन लिख सकते हैं या तो फिर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ क्या दिया हुआ है, x एक्सिस, और क्या दिया हुआ है, x एक्सिस। और इतने ही में खत्म नहीं है, और लास्ट होते होते आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दे दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपको दिया हुआ है इस तरह से। तो एक एक करके हम लोग कर्व खींचेंगे। पहले हम लोग को दिया हुआ है पाराबोला। तो पाराबोला का जब हम बताए हुए थे, पाराबोला वाला वीडियो में हम बताए हुए थे कि पाराबोला का कर्व कैसे खींचेंगे। पाराबोला जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए हुए थे आपको कि अगर y में डबल है, इत्मीनान से सुनिए, अगर y में डबल है तो x में झुकेगा। पावर किसका चल रहा है, y का, किस में झुकाएगा, x में। अगर y में पावर है तो उल्टा इसको किस में झुकाएगा, x में। कैसा x, प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, प्यार से, ये आपका पॉजिटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, ये नेगेटिव y हो गया, ये नेगेटिव x हो गया। तो अगर y में डबल है x में झुकेगा, y में डबल है तो x में झुकेगा। ये बात आराम से सुन लेना है थोड़ा सा कि y में डबल होगा तो y में नहीं झुकाना है, उल्टा x में झुकाना है। पावर किसका चल रहा है, y का, तो किस में झुकाएगा, x में, उल्टा। तो याद कीजिए कैसा x है, प्लस x। तो यहां से आप ओरिजिन से इस तरह से आप पाराबोला सबसे पहले बना लीजिए। ये आपका पाराबोला बन गया। इस तरह से आप पाराबोला बना लीजिए। थोड़ा सा इस तरह से पाराबोला बना लिए। इसका नाम हो गया y स्क्वायर बराबर 9x। एकदम बढ़िया से समझना है कि पाराबोला का कर्व हो गया, नाम लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम बात करें, x इक्वल टू 2 दिया है, तो आप ही सोचिए अगर x 2 दिया है तो y में तो थोड़ी ना मिलेगा। अगर x 2 दिया है तो x एक्सिस में मिलेगा। तो x 2 दिया है मतलब x एक्सिस में आप जाइए, ये आपका 2 हो गया, है ना। और ये आपका x दिया हुआ है 4, तो 2 से, है ना, 2 से आगे 4 होगा, 3 4 यहां कहीं मान लीजिए। इस तरह से ये आपका 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जब भी x दिया है तो x एक्सिस में जाइए, अगर y दिया है तो y में
आप पॉइंट पता कर लीजिए। लेकिन यहाँ x का पॉइंट है तो x में हम पता कर लिए और सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ए लाइन। और ए लाइन का जो नाम हुआ, ए लाइन का जो नाम हुआ x इक्वल टू 2 दिया हुआ था और ए दिया हुआ था आपका x इक्वल टू 4। क्लियर है? ऐसा बना। तो मेरा 3 कर्व कंप्लीट हो गया, पैराबोला कंप्लीट हो गया, लाइंस कंप्लीट हो गया। अब रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो एक बहुत बड़ा बात बताते हैं कि आप कैसे पहचानना है कि एरिया कौन सा बनेगा, है ना, एरिया कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितना कर्व दिया है चारों तरफ से, जितना नाम दिया है क्वेश्चंस में, चारों तरफ से बाउंड्री होना चाहिए। सबसे बड़ा बात, अगर पैराबोला दिया है तो एक तरफ बाउंड्री ए होना चाहिए, 2 दिया हुआ है लाइन तो एक दूसरे तरफ से ए बाउंड्री होना चाहिए, और x इक्वल टू 4 दिया है तो तीसरे तरफ से 4 का बाउंड्री होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, इधर से आपका पैराबोला बाउंड्री मार दिया, मतलब आप इधर से जा नहीं सकते हैं, और x इक्वल टू 2 आपको इधर से बाउंड्री मार दिया। बहुत अच्छा कि आप इधर से ही रोक रहा है कि आपको इधर से एंट्री नहीं मिलेगा। और x इक्वल टू 4 ये है, इधर से x इक्वल टू 4 आपको बाउंड्री मार दिया, ना इधर से जा सकते, ना इधर से जा सकते, ना इधर से। बहुत अच्छा। और जो बाद बाकी था, x एक्सिस भी रोक ले रहा है, देखो x एक्सिस भी रोक लिया, x एक्सिस भी आपको रोक लिया, मतलब पैक कर दिया चारों तरफ से। क्लियर है? हाँ, और एक बात बताते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना क्वेश्चंस में नाम दिया है चारों तरफ से जो है ना बाउंड्री होगा, जितना क्वेश्चन में दिया है चारों तरफ से बाउंड्री में शामिल होना चाहिए। मतलब चारों तरफ से जितना क्वेश्चन में दिया है चारों तरफ से बाउंड्री होना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आप एरिया गलत ढूंढ रहे हैं। तो देखो चारों, जो पैराबोला इधर से है, इधर से लाइन, इधर से x इक्वल टू 4, इधर से x है, ये आपका एरिया बन गया, ये आपका एरिया बन गया, ये आपका एरिया बन गया, ये एरिया बना। लेकिन अब क्लियर करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हुआ ये चौथा क्वाड्रेंट चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे अगर यहां आ गया तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ए हुआ, आपका परफेक्ट एरिया बना। क्लियर है? सबका नाम आ गया, इधर से पैराबोला, इधर से 2 रोक दिया, इधर से 4 रोक दिया, बाउंड्री मार दिया, और इधर से एक्स एक्सिस चारों तरफ से। जो बाद बाकी बचा फर्स्ट क्वाड्रेंट वो भी ऊपर वाला हुआ, तो ये आपका सही एरिया हुआ। क्वेश्चन में अगर 5 कर्व दिया हुआ है तो आपका 5 से 5 पैक हो गया, तो ये आपका सही एरिया हुआ। चलो इतना हम लोग समझ गए। ए मेरा हो गया ए, नेमिंग कर सकते हैं आप ACAD। क्लियर है? अब हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया निकालने जा रहे हैं। अब यही डिफरेंस थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद तो एरिया निकालना ही है, एरिया तो निकालना ही, यहाँ डिफरेंस थोड़ा बता देते हैं। अगर हम बात करें, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता, पहले आप बात समझिए, यहां से 2 टाइप बना दे रहे आपको। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता तो इसका मतलब आप देख लीजिए, यहां इस तरह से, वहां अगर करेंगे तो फिर मिट जाएगा, तो इस तरह से होता। तो एक लड़का बोला हमसे, सर सवाल किया कि सर आप ठीक है, इधर से पैराबोला पैक किया, इधर से 2 पैक किया, इधर से 4 पैक किया, इधर एक्सिस से पैक किया, तो आप ई एरिया मार दिए, बहुत अच्छा। लेकिन सर इधर से भी तो पैराबोला है, सही बोले, इधर से भी तो लाइन है 2, इधर से भी x इक्वल टू 4 है, इधर भी x एक्सिस से पैक कर रहा है, तो आपका एरिया क्यों नहीं हुआ? अब सुनिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता, अगर ए नहीं बोलता, तो आप ए दोनों में कोई भी एरिया ले सकते थे, दोनों पार्ट में कोई भी एक पार्ट रंग सकते थे, लेकिन एक पार्ट, क्योंकि देखिए अगर ये पैराबोला है, इधर x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 4 है, इधर x एक्सिस, चारों का नाम आ गया, ए आया, 2 भी आया, 4 भी आया, x चारों पैक हो गया, तो ए भी पैराबोला से पैक है, 2 से है, ए भी 4 से है, और ए भी x एक्सिस से है, तो दोनों एरिया में चारों का नाम आ रहा है, तो ए दोनों में आप कोई भी एक रंग सकते हैं। अगर आप इधर अगर रंग रहे होंगे, मान लीजिए आप इधर रंग रहे होंगे इधर, तो आपको x एक्सिस इधर जाने नहीं देगा,
अगर आप इधर रंग रहे हैं तो आपको कौन रोक ले रहा है? एक्स एक्सिस आपको रोक लिया, मतलब आप आगे जा नहीं सकते हैं। यदि अगर आप इधर कलर कर रहे हैं, इधर अगर आप एरिया बना रहे हैं, तो फिर एक्स एक्सिस आपको इधर रोकेगा, उधर नहीं जानेगा, उधर जाने नहीं देगा। ऐसा कब होगा? ध्यान से सुनिएगा, जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा, तो इन दोनों में कोई भी एक एरिया रंग आएगा। समझ रहे बात? क्योंकि अगर एक्स देख लो, इधर से पाराबोला हो गया, इधर से लाइन हो गया, इधर से चार हो गया, और इधर से कौन हो गया? एक्स एक्सिस। तो आपको चारों तरफ से पेक हो गया, तो एक्स एक्सिस अगर यहां होगा तो आपको इधर नहीं जाने देगा, आपको नीचे जाने नहीं देगा। यदि अगर आप इधर कलर कर रहे हैं, यहां पे कलर कर रहे हैं, यहां पे कलर कर रहे हैं, तो आपको फिर उधर भी नहीं जाने देगा, क्योंकि पाराबोला x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, इधर x रोक ले रहा है। तो अगर इधर कलर कर रहे हैं तो आपको x एक्सिस उधर नहीं जाने देगा, अगर आप इधर कलर कर रहे हैं x एक्सिस उधर नहीं जाने देगा। और दोनों पार्ट में, इधर में भी चारों का नाम आ रहा है, इधर भी चारों का नाम आ रहा है, तो इसीलिए अगर x एक्सिस का नाम लिया तो आप दोनों में से कोई एक कलर कीजिएगा, तो एक टाइप का क्वेश्चन बना। लेकिन अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, क्या बोल दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपको बोल दिया, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बोल देता है तो आपको फिर तो ऊपर वाला सिर्फ एरिया होगा, ये तो कभी रंगाएगा ही नहीं, एरिया कभी बन ही नहीं सकता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर दे दिया तो सिर्फ ऊपर वाला होगा। समझ में आ रहा है? और एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता, तो या तो आप इसको भी कलर कर सकते थे, या तो इसको भी आप एरिया बना सकते थे, दोनों में लेकिन कोई एक। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर कलर करते हैं तो एक्स एक्सिस इधर पेक करेगा, तो इधर कलर करेंगे तो ना उधर जाने देगा। क्लियर है? अगर हम इधर कलर करते हैं और एक्स एक्सिस इधर से पेक करेगा तो फिर उधर भी आपको जाने नहीं देगा, चारों तरफ से पेक हो जाएगा। तो एक्स, ध्यान से सुन लीजिए, अगर एक्स एक्सिस सिर्फ बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको नहीं बोला, तो दोनों में से कोई एक कलर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। या तो आप एक कलर कीजिए या तो एक कलर कीजिए। अगर आप एक्स एक्सिस लिए तो उधर का उधर ही रोक देगा, इधर आने नहीं देगा। अगर इधर कलर कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस आपको यहां रोक दिया, देखिए यहां पे रोक देगा तो उधर जाने नहीं देगा। तो अगर एक्स एक्सिस तक क्वेश्चन दिया है, इतना तक दिया है, तो ये दोनों में आप कोई भी एक कलर करेंगे। अगर इधर कलर कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस आपको इधर से पेक कर देगा, उधर नहीं जाने देगा। अगर आप इधर कलर कर रहे हैं तो उधर नहीं जाने देगा, और उधर कलर कर रहे हैं तो आपको इधर जाने नहीं देगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एक्स एक्सिस अगर क्वेश्चन बोलता, क्वेश्चन सपोज ऐसा होता, तो ये दोनों में आप किसी को भी एक कलर कर सकते थे, मतलब एक एरिया लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस बोलने का मतलब ये है, अगर आपको एक्स एक्सिस बोल दिया तो पाराबोला पेक किया, लाइन पेक कर दिया, इधर से चार पेक कर दिया, और इधर से एक्स एक्सिस, तो आपको नीचे नहीं आने देगा, और चारों का भी नाम आ गया। और हम बोले थे चारों का नाम अगर क्वेश्चन में आता है, पाराबोला, लाइन, 2, 4, एक्सिस, तो आपका वही एरिया सही होगा। क्वेश्चन में जितना नाम है वो सारा का सारा नाम होना, सारा का सारा चारों तरफ से घेर लेगा, तो आपका सही है। क्लियर है? अगर आप इधर कलर कर रहे हैं तो पाराबोला x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस इधर रोक देगा, तो इधर आप कलर कीजिएगा, इधर कलर कीजिएगा तो आपको उधर नहीं आने देगा। तो मतलब ये समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस बोलेगा तो ये दोनों में आप कोई भी एक एरिया ले सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप इतना बात समझ लीजिए, तो आप इन दोनों में सिर्फ ए वाला होगा, सिर्फ ए वाला कलर, ए तो कलर हो ही नहीं सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमको बिलीव है। फिर एक बार बोल देते हैं, अगर एक्स एक्सिस बोलता तो एक्स एक्सिस इधर रोक देता, इधर नहीं जाने देगा। अगर इधर हम कलर करते तो एक्स एक्सिस यहां रोक देता, उधर नहीं जाने देता। तो एक्स एक्सिस का मतलब दोनों में से कोई एक कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया तो आपको फिर सिर्फ एक कलर होगा, ऊपर वाला पार्ट कलर होगा। तो एक्स एक्सिस का मतलब दोनों में से कोई कर सकते हैं, एक एरिया बना सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मेंशन कर दिया क्वेश्चन में तो फिर तो ऊपर वाला ही होगा सिर्फ। क्लियर है? तो ए, अब हम यहां से एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ मतलब ब्रैकेट ए बी सी डी ए। तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको खत्म भी ए से करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते होंगे अगर अपना जमीन को कोई बाउंड्री करता है तो आप यहां से अगर बाउंड्री स्टार्ट कर रहे हैं
तो इधर बाउंड्री मारे, वो पीछे साइड मारे, इधर मारे, तो आप वहां से जाके फिर वहां मिलना पड़ेगा, तब आपका चारों तरफ से पैक होगा। तो जहां से स्टार्ट किए फिर आके वहीं मिलाना पड़ेगा। अगर आप वहीं रुक जाइएगा तो ये तो खुला हुआ रह गया, पैकिंग कहाँ हुआ। तो इसलिए अगर आपको पसंद नहीं है लिखना तो आप शॉर्ट में एग्जाम में ऐसे लिखिए। कैसे? डायरेक्ट आप लिखिए 2 से लेकर 4। एरिया कहां से स्टार्ट किया है? यहां से 2, खत्म कहां हुआ है? 4। तो आप लिखिए 2 से लेकर 4 इस तरह से। लेकिन एक बात मानिए, अगर आप 2 से 4 अगर x का वैल्यू ले रहे हैं, देखिए आप एरिया कहां ढूंढ रहे हैं? 2 से 4 x एक्सिस में लिए, x एक्सिस का पॉइंट लिए, x एक्सिस का वैल्यूज लिए। अगर x एक्सिस का वैल्यू आप लिए होंगे तो याद रखिएगा यहां उल्टा y लिखना है और y का उल्टा यहां dx, अल्टरनेट चेंज कर देना है। फिर एक बार सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप अगर x का लिमिट लिए तो यहां उल्टा y लिखेंगे और y का उल्टा dx। अगर यहां पे आप y लिखिएगा, अगर लिमिट अगर y का ले रहे हैं तो उल्टा x और x का उल्टा dy होगा। तो एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आप x का वैल्यू लिए होंगे 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4 किसका वैल्यू लिए? 2 से 4 वो x एक्सिस का लिए, मतलब x का वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर हम x का वैल्यू अगर लिए होंगे तो यहां उल्टा क्या लिखेंगे? y, और y का उल्टा dx। ये एरिया बाउंडेड का कॉन्सेप्ट लगा। और ये जो अभी तक ग्राफ जो बना रहे थे वो बेसिक ग्राफ का यूज किए थे, तो इतना बनाने में हमको बेसिक ग्राफ यूज हुआ। जैसे पाराबोला का करवाना चाहिए, लाइंस का आना चाहिए, एक्सिस क्या है। और यहाँ पे जो अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट एरिया बाउंडेड का है, और अभी तक जो कर्व तैयार किए वो बेसिक ग्राफ जिसको आता है वो तैयार कर पाएगा। तो यहाँ बेसिक ग्राफ का यूज हुआ, और यहाँ जो बताने जा रहे हैं वो एरिया बाउंडेड का कॉन्सेप्ट हुआ। तो इधर बेसिक, यहाँ से एरिया बाउंडेड का स्टार्ट। तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 4 एक्स का वैल्यू लिए हुए। देखिए एक्स एक्सिस में मतलब क्या होगा? एक्स का वैल्यू लिए हुए, तो यहाँ उल्टा वाई लिखेंगे और वाई का उल्टा डीएक्स, अल्टरनेट चेंज कर देना है। अब याद कीजिए, ए एरिया एक्स के ऊपर बन रहा है, तो कोई भी एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख लीजिए, ए मेरा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ एक्स एक्सिस है, यहीं से ना एक्स एक्सिस होगा, तो इसके ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे वाई मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बहुत अच्छा, बिलीव है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर बात करें तो यहां से y का वैल्यू डालना है, तो y किसमें? क्या इसमें दिखा? नहीं। क्या इसमें दिखा? नहीं। इसमें इस सब में है क्या? नहीं। y सिर्फ एक जगह है, तो यहां से y का वैल्यू निकाल देंगे और यहां रख देंगे। y का वैल्यू कहां से निकाल रहे हैं? जहां y दिख रहा है। अब यहां से अगर बात करें तो एरिया बराबर 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4। अब y का वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो √9x आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? √9x। और यहां पे क्या दिया है? dx। ये बात समझ में आ गया होगा। अब एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो 9 का रूट आपको सबको पता है 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आपका ये बचा 2 से लेकर 4 और √x। तो यहां पे थोड़ा इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज यहां यूज होगा। हर बंदा को पता है कि अगर x का पावर 5 है तो एक पावर बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा दिया जाता है। अगर 5 है तो एक जोड़ देंगे और जो पावर रहता है वही चीज, सेम चीज आप नीचे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए अगर √x है तो रूट को हम लोग बोलते हैं 1/2, ऐसा बोलते हैं। अगर यहाँ 1/2, पहले 5 था तो 5 में एक जोड़ दिए, आसानी से जोड़ दिए, क्योंकि और यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा बट्टा वाला टर्म है, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाने में दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 + 1 ऐसे जोड़ दीजिए, 1/2 + 1। तो यहाँ 5 में एक जोड़े तो यहाँ हाफ में एक जोड़ दिए। समझ में आ रहा बात? तो इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ देते हैं। अरे चीज सबको इतना तो आता ही होगा। अब एरिया बराबर अगर हम बात करें 2 से लेकर 4 और x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, x का पावर हाफ है और 1 जोड़ेंगे 3/2, और यहां भी 3/2 होगा। समझ रहे बात? तो हम क्या करते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो आप क्या कर दीजिए, जो पावर नीचे होगा ये ऊपर जाके पलट जाएगा। तो पहले से 3 पहले से था, अरे पलट गया तो ये 2 आ गया, अरे 3 यहां बच गया, ऐसा बन गया। और आपका जो लिमिट दिया हुआ है 2 से लेकर 4, लोअर से लेकर अपर लिमिट। अब बताइए, प्यार से इसको काट दीजिए
तो एरिया बराबर बन गया 2 टाइम्स। अब यहां पे क्या करना है, अपर लिमिट पहले डाला जाता है। पहले क्या डालते हैं हम लोग, अपर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यहां यूज है। तो जब अपर लिमिट यूज करेंगे तो 4 का पावर 3/2, और जब लोअर डालते हैं ना, लोअर डालने से पहले बीच में क्या दे देना, माइनस। लोअर डालने से बीच में क्या दे देना, माइनस, और फिर तब जाके लोअर डालेंगे 2 का पावर 3/2। इस तरह से हो जाएगा। तो याद कीजिएगा, अगर एरिया बराबर यहां निकाल रहे हैं तो 4 का पावर कभी भी डबल पावर दे दे, एक ऊपर नीचे दोनों में दे दे, तो आप या तो नीचे का पहले पावर का यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, इसके बाद आप ऊपर का लीजिए, या तो पहले ऊपर का 3 का यूज कर लीजिए, इसके बाद 2 का यूज कीजिए। एक टाइम में दोनों यूज नहीं हो पाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 4 का पावर 3 का काम कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 64, 3 मेरा खत्म। अब बता दो, अगर 3 मेरा खत्म हो गया तो यहाँ 1 कुछ नहीं बचा, तो 1 है, 1 और नीचे बच गया 2। तो 3 खत्म हो गया तो अभी भी हाफ बचा हुआ है, पावर में हाफ बचा हुआ है। तो याद कर 64 का रूट, इसका मतलब रूट होता है, तो 8 हो जाएगा। तो ये दोनों में अगर 2 पावर दिया है ना, तो दोनों में पहले किसी एक का काम कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो 2 टाइम्स, अगर यहाँ पे बात करें तो 4 का पावर 3 64, फिर हाफ बाद में कर लेंगे, और 2 का पावर 3 ये आपका आ जाएगा 8, बाद में हाफ का काम कर लेंगे, ऐसा आया। तो यहां से अगर हम बात करें तो एरिया बराबर 2 टाइम्स, सॉरी कितना हो गया, 2 टाइम्स और 64 का रूट आपका आ जाएगा 8, और ए अगर हम बात करें 8 का 1/√2। तो एक बात बता देते हैं, 8 को हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो जो डबल होता है उसके बदले में 1 बाहर आता है, और जो बेचारा अकेला है जिसका जोड़ा नहीं मिल पाया, उसको अंदर में ही रहना, बाहर नहीं निकल सकता है, उसको बाहर निकलने का इजाजत नहीं मिल सकता है। तो जो डबल हो बाहर आ सकता है, जो डबल नहीं है आप वहीं रहो। तो यहां से आपका आ जाएगा 2√2, ऐसा आ जाएगा। और एरिया बराबर आ गया, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 4√2। एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ दोनों होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा। तो यहां तक मेरा कंप्लीट हुआ। और यही में एक डिफरेंस और एक चीज बता देते हैं। तो यहां पे पहले 2 डिफरेंस बता चुके हैं, और एक डिफरेंस और थोड़ा चाहते हैं कि हम यही बता दें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करने में हमको आसान लगेगा। तो अगर हम यहां पे अगर बात करें तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से एरिया का एरिया आ चुका है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हम बोले थे अगर एक्स एक्सिस होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां से 2 बात आप सीख चुके हैं। आपका सिर्फ ए दिया क्वेश्चन, y² = 9x, x = 2, x = 4, और आपका एक्स एक्सिस। एक क्वेश्चन ये है आपका, और एक क्वेश्चन आपका इस तरह से y² 9x, और है ना, और x = 2, x = 4, और यहां लिख दिया एक्स एक्सिस, और यहां पे लिख दिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है। और एक तरीका का क्वेश्चन पूछ दिया, आपको यहां बताने जा रहे हैं इस तरह का, y² = 9x, x = 2, x = 4। थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। और अगर आप इस अंतर को अगर आप समझ लेते हैं तो पाराबोला में इतना ही टाइप का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं है। चाह के भी वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है टाइप पकड़ो, क्वेश्चन में थोड़ा क्या अंतर दिया है और उसके अंतर देने से क्या फर्क पड़ सकता है क्वेश्चन में, वो समझो। तो अगर हम बात करें, पहले ये देखते हैं, एक्स एक्सिस बोला तो हम बोले थे जितना इक्वेशन का नाम दिया हुआ है, एरिया में चारों तरफ से बाउंड्री होना चाहिए। अगर आपको हम एक क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो समझ लीजिए उतना आसान आगे क्वेश्चन होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन में इसीलिए हम बहुत अच्छे से बताते हैं, हर तरह का डिफरेंट बताते हैं कि अगर इतना दिया रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, इतना दिया रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और इतना दिया रहेगा तो क्या फर्क पड़ सकता है क्वेश्चन में, एरिया में। और एक फर्क अगर हम आप लोग को अगर समझा लिए तो समझ लो कि हम पाराबोला आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिए। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो यही चीज रहेगा। तो आप यही हम डिफरेंस क्लियर करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में चारों दिया हुआ है,
तो इधर y में डबल है, y में डबल है तो उल्टा x में झुकेगा। कैसा x है? प्लस, तो आप ऐसे झुका दिए, ठीक है। x आपको 2 दिया तो x आपको x एक्सिस में ही मिल सकता है, और x 4 दिया तो आपको x एक्सिस में 4 मिल सकता है। सीधा बोले थे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, और ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। अब देख लीजिए, आप कोई भी एरिया लीजिए, इधर से पाराबोला पैक किया, इधर से 2 पैक किया, इधर से 4 का पैकिंग कर दिया, आप इधर से जा नहीं सकते, और जो बाद बाकी जो बचा x एक्सिस इधर से पैक कर दिया। और देख लीजिए क्वेश्चन में अगर चारों इक्वेशंस अगर दिया हुआ है तो चारों का नाम है, और चारों का नाम है तो इसका मतलब आपका एरिया सही है। अब बताइए यहां पे देखिए ये एरिया क्यों नहीं हुआ? ये पाराबोला है, इधर से पाराबोला आया, इधर से आपका x एक्सिस भी आ गया, और इधर से 2 आया। क्या ये 4 आपका कहीं नाम आया? नहीं, तो ये एरिया आपका गलत है, एरिया नहीं हो सकता है। एक भी अगर छूट जाए जितना इक्वेशन से दिया हुआ है या जितना कर्व से दिया हुआ है तो समझ लीजिए आपका एरिया गलत है। ये तो डिफरेंस समझिए। तो हम इसका डिफरेंस समझाना चाह रहे थे। तो देखिए x एक्सिस तक बोला, पाराबोला पैक किया, 2 पैक किया, 4 पैक किया, x एक्सिस पैक किया, इधर से भी। और आप इधर से भी देख लीजिए, पाराबोला पैक किया, इधर से 2 पैक किया, इधर से 4 पैक किया, और इधर से भी x एक्सिस पैक किया। तो ये चारों का नाम इधर भी सही आ रहा है, इधर भी। तो आप ये दोनों में कहीं भी रंग सकते हैं, लेकिन कोई एक आप इधर रंगे क्योंकि इधर भी चारों का नाम है, आप इधर रंगे इधर भी चारों का नाम है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर कलर कर रहे हैं तो x एक्सिस आपको यहां रोक लेगा और उधर जाने नहीं देगा, यहीं पे आपको रोक लेगा। कहां जाइएगा? तो आपको जाने नहीं मिलेगा, तो इसीलिए एक यही रंग आएगा। अगर हम बात करें, अगर इधर हम कलर कर रहे हैं, इधर कलर कर रहे हैं, इधर कलर कर रहे हैं, इधर भी चारों का नाम है, उधर भी चारों का नाम है, तो इधर अगर हम कलर करेंगे तो फिर x एक्सिस रोक देगा, उधर नहीं रंगने देगा, इधर रंगने आपको नहीं देगा। तो मतलब आप चारों का नाम इधर भी, चारों का नाम इधर, तो आपको x एक्सिस रोकेगा तो आप उधर नहीं जा सकते हैं, और उधर कलर कीजिएगा तो x एक्सिस आपको रोक देगा यहीं पे, तो आप उधर नहीं जा सकते। तो मतलब दोनों में से आप किसी को भी कलर कर सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं, कोई एक, तब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वहां x एक्सिस देगा तो दोनों में से कोई एक कलर कर सकते हैं, क्योंकि चारों का नाम इधर भी आ रहा है, चारों का नाम इधर भी आ रहा है। और अगर हम इधर कलर करते हैं एक्स रोक लेगा, उधर नहीं जाने देगा, अरे इधर कलर करते हैं तो आपको इधर नहीं, कोई एक है। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आने से क्या हो जाता है आप देख लीजिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो आप देख लीजिए क्या हुआ, ये पाराबोला हुआ, 2 हुआ, ये आपका 4 हुआ। तो देख लीजिए पाराबोला इधर से 2 हो गया है ना, इधर से आपका पाराबोला हो गया, इधर से 2 हो गया, इधर से 4 हो गया, और एक्स एक्सिस रोक दिया, तो है ना। तो अगर एक्स एक्सिस तक देता था तो आप दोनों में से कोई एक रोक सकते हैं, क्योंकि इधर भी चारों का नाम आ रहा है, पाराबोला 2 4 एक्सिस। तो इधर कलर करेंगे तो उधर नहीं जाने देगा, उधर करेंगे तो फिर एक्स एक्सिस इधर नहीं आना। कोई एक्स एक्सिस आने से बोलता है कि आप दोनों में कोई एक कलर कीजिए, अगर इधर कलर कर रहे हैं तो आपको उधर नहीं जाने देंगे। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि फर्स्ट घर वाला रंग आएगा, तो आप फिर ये आप कलर नहीं कर सकते, ये होगा ही नहीं कभी। फर्स्ट घर मतलब आपको खाली ऊपर वाला रंग है। तो ये दोनों में समझ में आया कि अगर एक्स एक्सिस आपको देगा तो दोनों में से कोई एक कलर कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस किया तो आपका तो फिक्स हो जाएगा, आपको यही रंगना है। एक इसके बारे में तो छोड़ दीजिए, 2 डिफरेंस बता चुके हैं। और इसका कहानी सुनिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया, ये पाराबोला हो गया, ये आपका x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 नाम आया, तो इस बार तीनों का नाम होगा। यहाँ 4 का नाम आया, चारों का नाम आया, पाराबोला लाइन पाराबोला x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस। यहाँ पे पांचों का नाम आ गया, पाराबोला, ए लाइन 2 हुआ, ए लाइन 4 हुआ, x एक्सिस हो गया, जो बाद बाकी था फर्स्ट क्वाड्रेंट ए हो गया, तो मतलब फिक्स हो गया कि यही रंग आएगा। अब इसमें अगर ऐसा सवाल देता ना कोई x एक्सिस दे रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप समझ लीजिए तो यहाँ तीनों का नाम से एरिया बनना चाहिए। यहाँ 4 दिया, चारों से एरिया बनना चाहिए, 5 दिया, पांचों का नाम आना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर वाला आ गया। तो अगर हम इसका अगर बात करें तो मैं देखिए इधर ये पाराबोला हुआ, पाराबोला से पैक हुआ, ये आपका 2 से पैक हुआ, ये आपका 4 से पैक हुआ, और एक्स एक्सिस इस बार नहीं बोला तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, तो आपका ये पूरा एरिया बनेगा। और इस बार 2023 में यही सवाल डाला था इसी टाइप का, जहां पे एक्स एक्सिस नहीं था,
तो आपका जब एक्स एक्सिस नहीं देगा तो पूरा एरिया होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्स एक्सिस नहीं देगा तो कोई रोकने वाला है नहीं, तो पूरा कलर हो जाएगा। अब देख ले, तीनों का नाम होगा पाराबोला, पाराबोला, तो पाराबोला ही दोनों तरफ से है, इधर 2 इधर 4, तीनों का नाम आया। तो आप यहां से डिफरेंस समझ लीजिए। एक बार हम रिकॉल करेंगे, इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। सुन लीजिए, अगर एक्स एक्सिस तक बोला तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है आधा एरिया, या तो आप उधर का कलर कीजिए या तो इधर आधा मिलेगा। लेकिन हाँ, एक्स एक्सिस आपको ऑप्शन दे रहा है कि आधे देंगे, लेकिन या तो उधर का लो या तो इधर का लो, आप दोनों में से कोई एक ले सकता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दे देगा तो ये तो फिक्स कर देना है कि फर्स्ट घर आपको लेना है। क्लियर है? और अगर आपका एक्सिस का नाम ही नहीं लिया तो एक्सिस अगर नाम नहीं लेता है तो एक्सिस यहां रोकेगा नहीं, और नहीं रोक पाएगा तो मेरा ये पूरा कलर होगा, पूरा कलर होगा। तो अगर आप समझ लीजिए, बेस अगर हम बता दें, अगर एक्स एक्सिस का नाम लिया तो आपको रोक देगा और आधा एरिया होगा। अगर आपको एक्स एक्सिस का नाम नहीं लिया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो एक्स एक्सिस यहाँ रोकने वाला नहीं है तो पूरा एरिया हो जाएगा। तो समझ में आया? तो एक्स एक्सिस होगा तो मेरा यहाँ आधा एरिया आया, देखिए आधा कलर किया। लेकिन अगर यही एक क्वेश्चन में एक्स एक्सिस नहीं होता, ये पूरा एरिया होता। जब पूरा एरिया होता तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, जितना आंसर आया है उसमें खाली डबल कर देते हैं। हमको लगता है आप लोग को बहुत अच्छा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो आप फोटो ले लें। अभी अभी हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन किए हुए, और टाइप 1 किए थे, लेकिन उसमें इतना टाइम देने के बाद सारा टाइप का क्वेश्चन बता दिए, ताकि आगे अगर हम नेक्स्ट टाइप अगर करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इसलिए देते हैं ताकि बच्चा पूरा तरीका से डिफरेंस समझ ले और किसी तरह का भी पाराबोला का क्वेश्चन एग्जाम में ना फंसा पाए। तो हम बस यही बात बोलते हैं आप लोग से कि सिर्फ 2 बात याद रखिए, आपको पाराबोला का हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है और आपको आप कहीं से फंस नहीं सकते हैं। पहला, एक्स एक्सिस अगर बोल दिया, जैसे पिछला टाइप में एक्स एक्सिस था तो आपका आधा एरिया होगा, और अगर एक्स एक्सिस नहीं बोला तो आपको एरिया डबल हो जाएगा। एक्स एक्सिस बोला तो आधा पार्ट रंगेंगे, और एक्स एक्सिस नहीं बोला तो इसका मतलब दोनों पार्ट रंगेंगे, दोनों मिला के रंग देंगे। तो एक्स, बस एक बार और रिपीट कर दे रहे, एक्स एक्सिस मतलब आधा एरिया, और एक्स एक्सिस नहीं बोला तो इसका मतलब पूरा उसका डबल हो जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन में टाइप 1 में एक्स एक्सिस था, इसलिए मेरा आधा पार्ट कलर हुआ, और इस बार कहीं क्वेश्चन में एक्स एक्सिस नहीं दिया है, तो इस बार हम लोग का जो क्वेश्चन में होगा दोनों पार्ट पूरा कलर कर देंगे, मतलब पूरा एरिया कलर कर देंगे। तो देखते हैं, यही क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में 2023 में पूछा है। इस बार पिछला बार 2023 में ए क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां एक्स एक्सिस नहीं दिया है, और एक्स एक्सिस हम लोग पहला टाइप में लिए तो आधा एरिया होगा, और एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो सॉल्यूशन से पहले आप समझ गए कि इसका मतलब डबल एरिया होगा। तो पिछला टाइप में एक्स एक्सिस दिया था तो आधा कलर की, मतलब आधा कलर मतलब आधा एरिया, और इस बार क्वेश्चन से ही देख के हम पहचान लिए कि एक्स एक्सिस इस बार नहीं दिया टाइप 2 में, तो मतलब डबल एरिया होगा। तो टाइप 1 में एक्स एक्सिस था इसलिए आधा पार्ट कलर हुआ और आधा एरिया हुआ, और टाइप 2 में एक्स एक्सिस नहीं दिया है, और टाइप 1 में एक्स एक्सिस दिया था, टाइप 2 में एक्स एक्सिस नहीं दिया है, तो इसलिए इस बार डबल एरिया होगा। तो सॉल्यूशन तो बाद का बात है, क्वेश्चन देख के हम लोग पहचान लिए कि एक्स एक्सिस नहीं दिया, इसका मतलब डबल एरिया होगा। अब पिछला टाइप में हम लोग का क्या था, एक्स एक्सिस दिया था जिसके चलते आधा एरिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देख लो, इस बार क्वेश्चन में पाराबोला नहीं लिखा है, तो पाराबोला लिख सकता था, अगर नहीं लिखा तो कर्व लिख दिया, तो हम भी वैसे काम चला सकते हैं। अगर पाराबोला किसी को अगर पहचानने नहीं आता है तो आप पाराबोला के जगह कर्व से भी काम चला सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस तरह से, गिवन कर्व इज ऐसा हुआ, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये दिया हुआ है, और इस बार सिर्फ पाराबोला और लाइन दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ दिया ही नहीं, तो आप लाइन मत लीजिए, डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए। चलो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें तो पहले कर्व बनाएंगे, बेसिक ग्राफ। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिक ग्राफ का, एरिया बाउंडेड नहीं, अभी बेसिक ग्राफ। मतलब अगर किसी को अगर पाराबोला का ग्राफ आता होगा तब तू ग्राफ ड्रॉ कर सकता है, तो यहाँ बेसिक ग्राफ यूज होने वाला है। अगर y में डबल है, देख लो y में पावर दिख रहा है, y में 2 है मतलब डबल है, तो x में झुकेगा। कैसा x?
x के पहले प्लस, पॉजिटिव x में झुकेगा। मतलब कहने का मतलब अगर y का पावर चलेगा तो किस में झुकाएगा, x में झुकाएगा। ठीक है, अगर x में पावर होगा तो किस में झुकाएगा, y में। उल्टा होता है, अगर y में पावर है, y में अगर पावर है तो किस में झुकाएगा, x में। तो जिसमें पावर होगा वो नहीं, उसमें नहीं झुकाना है, उस उल्टा x में झुकाना है। तो अगर y में पावर है तो x में झुकेगा, और ऐसे भी बोल सकते हैं अगर y में डबल है तो x में झुकेगा। तो जिसमें डबल होगा उसमें नहीं झुकाना है, x में। कैसा, x प्लस। तो प्यार से आप इस तरह से पैराबोला बना दीजिए। ये मेरा तैयार हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4x बना जी। हाँ, अब x इक्वल टू 3 दिया है, तो ही सोच x अगर 3 दिया होगा, x मेरा कितना दिया होगा, 3 दिया होगा। ये मेरा x कितना दिया होगा, 3 दिया है। तो अगर x मेरा 3 दिया है, x मेरा अगर 3 दिया है, तो x अगर 3 दिया है तो x एक्सिस में मिलेगा भाई। x अगर दिया है तो थोड़ी ना y में जाके मिलेगा, ये मेरा y एक्सिस है। तो अगर x दिया है तो x में मिलेगा, ना कि y में मिलेगा। तो x कहाँ मिलेगा, x एक्सिस में। तो मान लेते हैं यहाँ 3 है, तो बोले थे अगर x 3 मिला तो आप 3 यहाँ लिखिए और सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर y आपको यहाँ मिलता तो आप y में सीधा लाइन ड्रॉ करते। क्लियर है। तो x 3 मिला तो x एक्सिस में जाएंगे और सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहां से मेरा, अब सुनिए एक बात बताए थे, बोले थे अगर क्वेश्चन में अगर 2 नाम लिया है पैराबोला, इस क्वेश्चन में पैराबोला का नाम लिया और लाइन, इसी से चारों तरफ घेरना चाहिए। चारों तरफ से जो बाउंड्री मारा जाएगा पैराबोला और लाइन x इक्वल टू 3, ना इससे ज्यादा कुछ से मारना है ना कम। जो दिया है उसी पैराबोला और जो लाइन दिया है उसी से चारों तरफ बाउंड्री मारना है, और ना जितना दिया है ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। जितना दिया है उसी से चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहां से यहां देख, यहां से यहां एक पैराबोला पेक कर दिया और x इक्वल टू 3 दिया। इधर से कौन पेक कर दिया, x इक्वल टू 3, ये पेक कर दिया। तो पूरा पेकिंग हो गया। तो हम बताए थे कि अगर 2 कर्व का नाम लिखा है तो दोनों 2 ही से चारों तरफ पेक होना चाहिए। तो देख लो पेक हो गया। अब बता दो, इस बार x एक्सिस नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब सिर्फ ए दोनों से है ना, ए दोनों से हम लोग को बाउंड्री मारना है। इधर से पैराबोला बाउंड्री मार दिया, इधर से लाइन, जितना क्वेश्चन में दिया उसी से बाउंड्री मारना है। अब एक बात बताओ, अगर हम एरिया कलर कर रहे हैं, एरिया हम कलर कर रहे हैं, तो देख लो इस बार x एक्सिस नहीं दिया। अब पिछला क्वेश्चन में टाइप 1 में x एक्सिस दिया हुआ था, तो इसका मतलब हमको वहीं पे रोक लेता था। अगर x एक्सिस देता तो आपको यहीं रोक लेता, यहीं रोक लेता, इसीलिए आपका आधा एरिया होता। लेकिन इस क्वेश्चन में x एक्सिस अगर नहीं दिया है तो आपको यहाँ रोकने वाला x एक्सिस है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में x एक्सिस बोला नहीं, मतलब इस बार x एक्सिस नहीं रोकेगा। तो आपको आगे जाके पूरा कलर होगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया बात। तो पिछला क्वेश्चन में x एक्सिस दिया था तो x एक्सिस यहाँ रोक लेता था, यहाँ रोक लेता था, आपको आगे बढ़ने नहीं देता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में x एक्सिस नहीं दिया है, तो x एक्सिस जब देगा ही नहीं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप पूरा कलर कीजिए। ये आया, बहुत अच्छा समझिए। O A, अरे मेरा क्या हो गया, B। क्लियर है। अब यहां से हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां तक बेसिक ग्राफ का यूज हो चुका है। अब हम जो लिखेंगे एरिया, वहां से एरिया बाउंडेड का कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। अब यहाँ एरिया बाउंडेड का कॉन्सेप्ट लेगा और वहां तक बेसिक ग्राफ। तो एरिया बाउंडेड में ये बताए थे आपको एरिया निकालना है, तो ओ ए बी मतलब एरिया ऑफ मतलब ब्रैकेट। अगर आप स्टार्ट ओ से कर रहे हैं तो ओ ए बी ओ में ही रोकना है। ओ से स्टार्ट किया एंड भी स्टार्ट, अगर ओ से कर रहे हैं तो एंड भी ओ से कर रहे हैं। क्यों, अगर मान लो यहां से हम लिए ओ ए, इधर से पेक हुआ, और यहां से क्या हो गया ए बी, इधर से पेक हुआ, और इधर बी से ओ तक जाएंगे तब इधर से भी पेक होगा, तो चारों तरफ से पेक होगा। कभी देखेंगे अगर अपना जमीन को कोई कब्जा करता है तो मेरा कहने का मतलब है जो बाउंड्री मारता है, अगर यहां से बाउंड्री मारना स्टार्ट किया तो मारा, इस तरफ बाउंड्री मार लिया, दूसरी तरफ मार लिया, तीसरे तरफ मार लिया। तो अगर आप यहां से वहीं रुक जाते हैं तो आपका एक खुला रह जाएगा, तो आपका पेकिंग कहाँ हुआ, तो आपको वहां से जाके फिर वहीं मिलना पड़ेगा जहां से बाउंड्री मारना स्टार्ट किए थे। क्लियर हो गया होगा। तो एरिया मेरा ए हुआ। तो इस बार जो एरिया हुआ, हम
निकालें ओ ए बी, और जबकि मेरा दो पार्ट है तो कुछ नहीं करना है, एक पार्ट निकाल के आपको सिर्फ डबल कर देना है। तो ये पार्ट अगर मेरा 4 निकला होगा तो डबल कर देंगे तो 4 4 टोटल 8 हो जाएगा। और आपको भी पता होना चाहिए पाराबोला में ये दोनों सेम होता है, भले आपको फोटो में नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन आप समझिए ये बात, ये दोनों सेम बराबर होता है, बराबर होता है। तो मेरा समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, और जितना आया उसमें 2 टाइम्स हुआ। लेकिन एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इसके बाद हम लोग जो एरिया निकालते थे 2 टाइम्स हुआ। अगर आपको एग्जाम में अगर ए आप नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कीजिए जहां से बता रहे हैं एरिया बराबर, अगर हम 0 से लेकर 3, ए मतलब 3 ही है, ये लाइन 3 का है तो मतलब ये 3 है, तो 0 से 3 हम एक्स एक्सिस का लिए, 0 से 3 हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं। देखो किसका वैल्यू ले रहे हैं, 0 से 3 एक्स एक्सिस का लिए हुए, तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स का लिए हुए, तो याद रखना यहाँ उल्टा वाई और वाई का उल्टा dx। अगर लिमिट हम x का लिए होंगे तो उल्टा यहाँ y लिखना पड़ेगा। अगर हम लिमिट अगर y का लेके चलेंगे, अभी अगर y में लेते हैं तो यहाँ उल्टा x लिखना पड़ता। एरिया बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बताए हुए थे वीडियो में। तो 0 से 3 हम जो ले रहे हैं, 0 से 3 वो x का वैल्यू लिए हुए, तो इसका 0 से 3 हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, x का। और जब 0 से 3 अगर हम x का लिए होंगे तो यहाँ उल्टा लिखना है y, और y का उल्टा dx, अल्टरनेट चेंज कर देना। लेकिन इस बार क्या है, 0 से 3 हम जो ले रहे हैं ये एरिया निकाल रहे हैं, और ए एरिया निकाल के हमको क्या कर देना है, इसका डबल। तो डबल कर देंगे तो मेरा दोनों पार्ट का एरिया आ जाएगा। लेकिन पिछला वीडियो में 0 से 3 हम लोग ले रहे थे और यहाँ पे 2 नहीं लिखे थे। क्यों? क्योंकि 2 इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि हमको एक पार्ट का एरिया चाहिए था, एक पार्ट, आधा पार्ट, इसलिए 2 नहीं लिखे थे। लेकिन इस बार एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो रोकने वाला कोई नहीं है, तो ए और ए दोनों पार्ट होगा तो हमको डबल करना पड़ेगा। एक बात समझ में आ गया। एक दूसरा बात, इस बार सर आप y नहीं लिए, क्या पॉजिटिव क्या ना, अगर हम एक पार्ट अगर ले रहे हैं, मान लो 0 से 3 लिए, 0 से 3 x का लिमिट लिए, उल्टा y लिखे और y का उल्टा dx, लेकिन हम ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट का। तो ऊपर वाला पार्ट अगर निकालेंगे, x के ऊपर y पॉजिटिव होता है, देख लो x के ऊपर y पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव देंगे। तो सर आप तो सिर्फ इसका निकाल रहे हैं, और जबकि ए तब ऊपर पार्ट निकलता है जब आपको एक्स एक्सिस देता तो आधा एरिया होता, जबकि एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो आपका तो डबल होना चाहिए, तो आप तो आधा निकाल रहे हैं। सर आधा निकाल के और आगे क्या करेंगे, डबल कर देंगे, निकालेंगे आधा ही और इसका डबल कर देंगे तो ये दोनों पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस दे देता तो आपको A2 लगाना नहीं पड़ता। तो पिछला वीडियो में पिछला क्वेश्चन में टाइप 1 में हम लोग एक्स एक्सिस दिया था तो आधे लिए थे, और इस बार एक्स एक्सिस नहीं दिया तो पूरा होगा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसलिए आपको 2 देना पड़ेगा। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस देता तो ये 2 नहीं होता, और एक्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस देता तो ये 2 नहीं होता, और एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो इसका मतलब डबल एरिया होगा, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस दे देता, पिछला क्वेश्चन में एक्स एक्सिस दिया था तो आप आधा एरिया लिए, और इस बार एक्स एक्सिस नहीं दिया तो रोकने वाला कोई नहीं, पूरा एरिया होगा। तो आपको जो पिछला टाइप में जो हम लिखे थे उसका डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स एक्सिस देता तो आधा होता, और एक्स एक्सिस नहीं दिया तो आपका डबल बन गया, क्योंकि एक पार्टी और एक पार्टी डबल हो गया। अब यहां से अगर हम बात करें, एरिया बराबर क्या बना, 2 टाइम्स 0 से लेकर 3, और आपको पता है कि y का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, 2 ही तो कर भी दिया हुआ है, जिसमें से y का वैल्यू यहां से निकलेगा, और y का वैल्यू आ गया 4x dx। इसके बाद आपको पता है कि 2 टाइम्स रूट से 4 अगर निकलेगा तो 2 निकलेगा, और 0 से लेकर 3 बचा, रूट अंडर x बचा। और आपको भी पता है कि एरिया बराबर जो आया ये 4 आया, और x का इंटीग्रेशन अगर x हाफ है, इसका मतलब रूट मतलब हाफ, तो इंटीग्रेशन में 1 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3/2, तो ये आपका आ जाएगा x, ये आपका कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाता है तो x का पावर 3/2, और जो पावर ऊपर है वो नीचे हो जाएगा 3/2। तो हम क्या करते हैं, 2 पलट देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, और ये 3 नीचे ही रह जाएगा। क्लियर है? ये पलट गया। अब यहाँ से लिमिट दिया है 0 से लेकर 3। क्लियर है? तो यहाँ से आपका आ गया एरिया बराबर 8/3। ये अपर लिमिट डालेंगे तो अपर यहाँ डालेंगे 3 का पावर 3/2, ऐसा हो गया। और लोअर जब 0 डालते हैं तो उसके पहले हम लोग माइनस देते हैं, लोअर लिमिट डालने से पहले माइनस। अब यहाँ 0 डालेंगे तो आपका 0 हो गया। अब एरिया बराबर आ गया 8/3,
तो हम बताए थे अगर कभी भी आपका पावर अगर डबल है तो आप 3 का पावर 3/2 है, तो आपका पहले इसका काम कीजिए, तो आपका आ जाएगा 27, और 3 खत्म हो गया तो 1/2 आपका बचा रह जाएगा। क्लियर है? और 1/2 का हम लोग याद कर 27 का 3 गुने 3 गुने 3, और रूट के अंदर अगर डबल हो तो एक बाहर हो जाएगा, जो डबल नहीं हो वो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो आपको पता है अगर 3 का पावर 3 का काम करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 3 खत्म हो गया क्योंकि इसका यूज कर लिए, तो आपका बच जाएगा ऊपर में 1/2 और इधर 0। तो यहाँ से एरिया जो मेरा कंप्लीट आया, एरिया बराबर आ गया 8/3, और 27 का रूट, ये मतलब रूट ही है, तो अभी बताए थे 3√3 आ गया, और ये आपका खत्म हो गया, तो एरिया बराबर आ गया 8√3, 8√3 स्क्वायर, एरिया स्क्वायर होता है यूनिट। क्लियर? यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले एक बार और रिपीट करना चाहते हैं। अगर एक्स एक्सिस पिछला टाइप में बोला था तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है रोक देना, उधर पार्ट में जाने नहीं देगा, मतलब आधा एरिया होगा। तो अगर एक्स एक्सिस पिछला टाइप में अगर था तो हमको 2 नहीं दिए थे, 2 नहीं दिए थे मतलब आधा, क्योंकि आधा एरिया एक्स एक्सिस अगर दे देगा तो आधा पार्ट बनेगा। अगर एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो सेकंड टाइप में एक्स एक्सिस नहीं दिया तो आपको खाली क्या कर देना, डबल। तो एक बार और रिपीट कर दे रहे, अगर एक्स एक्सिस बोला तो आधा, अगर एक्स एक्सिस नहीं बोला तो डबल। तो आप नोट कर ले।